इस वीडियो में दोस्तों आपको फिटिंग शर्ट की कटिंग करना बताऊंगा दोस्तों। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले उसकी नाप लिख देता हूँ। शर्ट की लंबाई तो है 27 इंची और 35 इंची दोस्तों शर्ट का सीना है और 17 इंची शोल्डर है। उसको तीरा भी बोलते हैं दोस्तों। और 25 इंची आस्तीन है दोस्तों। और 14 इंची की कॉलर है और 8.5 के कप हैं। इस नाप से मैं आपको फिटिंग शर्ट की कटिंग करना बताऊंगा दोस्तों। तो कपड़े को हमें उल्टा करके इस तरीके से बिछा लेना है किनार सहित। और दोस्तों एल स्केल से इस तरीके से सीधा निशान लगा देना है। और सीधा निशान लगाने के बाद में इसकी लंबाई दोस्तों शर्ट की 27 इंची है। तो इंची टेप को हम इस तरीके से रखेंगे। हमारी शर्ट की लंबाई 27 इंची है। तो दोस्तों हमें 1.5 इंची एक्स्ट्रा कर लेना है, यानी कि 28.5 पर निशान लगा लेना है इस तरीके से। और निशान लगाने के बाद में दोस्तों इन मार्कों को हमें इस तरीके से सीधा कर देना है इस तरीके से। और इसके बाद में दोस्तों शर्ट में हम फैशन पट्टी के लिए दोस्तों यहाँ पर हम 2 इंची का निशान लगाएंगे। बीच में भी हम इस तरीके से 2 इंची का निशान लगाएंगे और नीचे भी हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। और इन निशानों को दोस्तों हम सीधा कर देंगे इस तरीके से। दोस्तों इस शर्ट में हम 1.5 इंची की पट्टी लगाएंगे, फैशन पट्टी। और दोस्तों इसका सीना है वो 35 इंची है। तो 35 का हम 1/4 करेंगे तो 9.5 इंची आएगा। 9.5 इंची आएगा। लेकिन दोस्तों ये शर्ट फिटिंग है तो हमें आधा इंची कम कर लेना है। इस तरीके से हमें 8.5 पर निशान लगा लेना है इस तरीके से। और दोस्तों निशान लगाने के बाद में यहाँ से इस तरीके से सीधा कर देना है। और दोस्तों सीधा करने के बाद में हम यहाँ पर हमें इसका सीना 35 इंची है। तो 35 का हम 1/4 करेंगे तो लगभग 9.5 इंची आएगा। तो 9.5 का निशान इस तरीके से इंची टेप को रख के और यहाँ पर लगा लेंगे। और दोस्तों ये शर्ट फिटिंग है तो हम 1.5 इंची का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और आधा इंची हमें एक्स्ट्रा सिलाई का ले लेना है इस तरीके से। और दोस्तों इसका पेट है यानी कि हिप हैं वो दोस्तों 35 इंची हिप हैं। तो दोस्तों हमें 35 का हम 1/4 करेंगे तो 9.5 इंची आएगा इस तरीके से। और 1.5 इंची एक्स्ट्रा। और दोस्तों हमें आधा इंची सिलाई का ले लेना है इस तरीके से। जितना हमने ऊपर से लिया था दोस्तों उतना ही हमें नीचे इस तरीके से दामन में लगा लेना है। और इसके बाद में दोस्तों हम इसका तीरा रखेंगे। तो तीरा के लिए दोस्तों लगभग हमें 2.5 इंची डाउन कर लेना है और यहाँ से इस तरीके से इसको सीधा कर देना है। यहाँ पर हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो दोस्तों इसका तीरा 17 इंची है। तो 17 का हम आधा करेंगे तो 8.5 इंची आएगा। इस तरीके से 8.5 इंची आएगा। और आधा इंची हमें सिलाई मार्जिन रख लेना है। टोटल दोस्तों हमें 9 इंची रख लेना है। और दोस्तों इसकी कॉलर 14 इंची है। तो 14 में हम 6 का भाग लगाएंगे तो लगभग 2.25 इंची यहाँ पर लगाएंगे और 2.25 इंची यहाँ लगाएंगे। और इसकी इस तरीके से यहाँ पर हल्का हल्का राउंड लगा के और गोलाई दे देंगे। और यहाँ पर लगभग हम फिटिंग शर्ट हैं तो यहाँ पर लगभग 1.25 इंची का निशान लगाएंगे।
और दोस्तों हमें यहाँ से इस तरीके से शोल्डर को डाउन कर देना है 2.25 इंची इस तरीके से, और यहाँ से हमें इस तरीके से इसको सीधा कर देना है। और सीधा करने के बाद में दोस्तों हमें गोलाई लगानी है। तो सबसे पहले तो हम हल्के हल्के इस तरीके से राउंड में लगा देंगे और फिर यहाँ से इसको पक्का कर देंगे दोस्तों राउंड को अच्छे से इस तरीके से। और इसके बाद में हम इसकी शेप लगाएंगे दोस्तों। यदि आप फिटिंग ज़्यादा करना चाहते हो तो आप ज़्यादा भी रख सकते हो, और नॉर्मल फिटिंग रखना चाहते हो तो आप नॉर्मल शेप से इस तरीके से आप शेप लगा सकते हैं इस तरीके से। और शेप लगाने के बाद में दोस्तों हम ये चाइना शर्ट है तो यहाँ पर हमें 2 इंची का निशान लगा लेना है, और इस तरीके से इंची टेप को रख के और यहाँ से आधा कर लेना है। और यहाँ से हमें चाइना शर्ट के लिए दोस्तों इस तरीके से हमें ये गोलाई लगानी है, इस तरीके से शेप लगानी है। और शेप लगाने के बाद में दोस्तों हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। जो हमने मार्का किया है वहाँ पर हमें इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। और दोस्तों यहाँ पर हमें इस तरीके से दोनों साइडों में हल्के हल्के कट लगा लेने हैं इस तरीके से। और दोस्तों कट लगाने के बाद में यहाँ से हमें ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। और कटिंग करने के बाद में दोस्तों ये हमारा कपड़ा है बचा हुआ दोस्तों, तो हम इसमें बैक पार्ट काटेंगे। तो दोस्तों बैक पार्ट काटने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो हम इस तरीके से इसको बिछा लेंगे। और बिछाने के बाद में जो हमने फ्रंट पार्ट काटा था दोस्तों लगभग हमें 0.25 इंची कम बिछा लेना है इस तरीके से। इस तरीके से हमें लगभग 0.25 इंची कम बिछा लेना है और बंद साइड अपनी तरफ रख लेनी है। और सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर इस तरीके से एल स्केल से एक सीधा निशान लगाना होगा। और सीधा निशान लगाने के बाद में दोस्तों इसका तीरा है वो 17 इंची है। तो दोस्तों 17 का हम आधा करेंगे तो 8.5 इंची आएगा, और आधा इंची हमें सिलाई का मार्जिन, तो टोटल 9 इंची रखेंगे इस तरीके से। और इसके बाद में दोस्तों हमने जो फ्रंट पार्ट काटा था वो इस तरीके से बिछा लेना है। और दोस्तों हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो हमने ये फ्रंट पार्ट बिछाना है वो यहाँ से हमें लगभग 0.25 इंची नीचे और इस तरीके से हमें कम बिछाना है बैक पार्ट को। और यहाँ से हमें इस तरीके से सीधा कर देना है और यहाँ से गुड़ाई दे देनी है। और दोस्तों बैक में कुछ नहीं करना होता है, बस सिर्फ ये बातों का ध्यान रखना होता है। और दोस्तों इसकी कटिंग कर लेनी है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना ताकि आने वाली वीडियो दोस्तों आपके पास पहुंच सके। इस चैनल पर दोस्तों मैं सिलाई संबंधी जानकारियाँ देता रहता हूं। इस तरीके से दोस्तों हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है और ऊपर की साइड में कट कर लेना है इस तरीके से। और दोस्तों अब यहाँ से हमें ये कपड़ा है तो इसको यहाँ से कटिंग कर लेनी है। और अब मैं आपको आस्तीन कटिंग करना बताऊंगा कि शर्ट की आस्तीन किस प्रकार से काटते हैं। तो दोस्तों शर्ट की आस्तीन काटने के लिए हमारा एक कपड़ा बचा हुआ है, इसको हमें अच्छे से इस तरीके से फैला लेना है। और फैला लेने के बाद में दोस्तों हमें इस तरीके से मोड़ लेना है। और मोड़ने के बाद में दोस्तों हमें इस तरीके से अच्छे से नाखून लगा लेना है इस तरीके से। और नाखून लगाने के बाद में दोस्तों हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो हमने फ्रंट पार्ट काटा था उसका आर्म होल हमने नाप के भी देख लेना है हमने कितना काटा है। तो लगभग दोस्तों 8.5 इंची काटा है हमने यहाँ से। तो दोस्तों हमें सबसे पहले तो यहाँ पर हमें 3.5 इंची का मार्का करना होगा। और जो हमने आर्म होल काटा था यानी कि 8.5 इंची, तो 8.5 इंची पर इस तरीके से निशान लगा लेना है।
और दोस्तों इसकी आस्तीन की लंबाई है वो 25 इंची है। तो दोस्तों हम इसमें 2.25 इंची के कप लगाएंगे। तो दोस्तों हमें 2.25 इंची टेप इस तरीके से बाहर निकाल लेना है। और दोस्तों 1 इंची हमें सिलाई का भी चाहिए। और हमारी आस्तीन की लंबाई दोस्तों 25 है, तो हमें इस तरीके से 1 इंची प्लस करके 26 पर निशान लगा लेना होगा। और दोस्तों इसके कप हैं वो 8.5 इंची के हैं, तो 8.5 का हम इस तरीके से आधा करेंगे तो 4.25 और लगभग हमें 1.25 इंची हमें एक्स्ट्रा कर लेना है इस तरीके से। और दोस्तों हमें इन मार्कों को मिला लेना है। एल स्केल से इस तरीके से मिला लेंगे। यदि हम सादा शर्ट की कटिंग करेंगे तो हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और यदि हम फिटिंग शर्ट काटेंगे तो इस तरीके से लगाएंगे। तो दोस्तों हम फिटिंग शर्ट काट रहे हैं तो हमें शेप इस तरीके से लगा लेनी है। और दोस्तों हमें यहाँ पर 2 इंची का निशान लगा लेना है इस तरीके से। और यहाँ से हमें इस तरीके से गोलाई लगानी है दोस्तों, इस तरीके से इन मार्कों को गहरा कर लेना है इस तरीके से। और दोस्तों गहरा करने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से हमें निशान लगाए हैं वहाँ पर इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। और दोस्तों कटिंग करने के बाद में दोस्तों हमें आगे के फ्रंट पार्ट में दोस्तों हमें गड़ाव देना होता है। तो दोस्तों लगभग 1.25 इंची का हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हम इस तरीके से चौक से मार्का करेंगे दोस्तों, इस तरीके से हम राउंड में लगाएंगे। और दोस्तों राउंड में लगाने से सबसे पहले दोस्तों इसको इस तरीके से खोल लेना है। और जो हमने निशान लगाया है वहाँ पर इस तरीके से हमें लगभग 1.25 इंची पर इस तरीके से कटिंग कर लेनी है दोस्तों। ये हमें आगे की साइड में जॉइंट करनी है। और दोस्तों इसके बाद में दोस्तों हमें इस तरीके से मोड़ लेना है। और मोड़ने के बाद में दोस्तों हम इसमें चौक पट्टी का कट लगाएंगे। तो दोस्तों चौक पट्टी कट करने के लिए लगभग यहाँ पर हमें 1.25 इंची इस तरीके से रख लेना है। और रखने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर नाखून लगा लेना है इस तरीके से, अच्छे से नाखून लगा लेना है। और नाखून लगाने के बाद में दोस्तों हमें इस तरीके से फैला लेना है। और फैला लेने के बाद में दोस्तों जो हमने आगे की फ्रंट पार्ट काटा था तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, ये हमारा आगे की साइड में आएगा। और यहाँ पर दोस्तों हमें बैक साइड में 5 इंची का निशान लगा लेना है। और जो हमने नाखून लगाया है वहाँ से हमें 5 इंची तक इस तरीके से कटिंग कर देनी है। यहाँ पर दोस्तों हम चौक पट्टी लगाएंगे और इस तरीके से हमें कट कर लेना है। और दोस्तों अब आपको मैं तीरा कटिंग करना बताऊँगा कि शर्ट का तीरा किस प्रकार से काटते हैं। तो दोस्तों शर्ट का तीरा काटने के लिए ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है और इसमें किनार भी हैं। तो दोस्तों हमें किनार को हमें यहाँ से अलग कर लेना है। और दोस्तों हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारा कपड़ा है ये उल्टा है क्या सीधा है। दोस्तों उल्टा हो तो हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है, इस तरीके से निशान लगा लेना है। दोस्तों ये उल्टा है तो दोस्तों हमें उल्टे पर इस तरीके से सीधी साइड को दोस्तों हमें अंदर की साइड रख लेनी है और उल्टा ऊपर की साइड में रख लेना है। और दोस्तों इसका तीरा है वो 17 इंची है दोस्तों। तो 17 का हमें 1 इंची प्लस करना है 18 इंची। और 18 का यहाँ पर हमें आधा 9 इंची रख लेना है इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पर हम 5.5 इंची का निशान लगाएंगे इस तरीके से। और लगभग 1.25 इंची नीचे इस तरीके से निशान लगाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर हम 5.5 इंची का निशान लगाएंगे इस तरीके से और इस तरीके से। और नीचे की साइड में दोस्तों हम 2.25 इंची का निशान लगाएंगे इस तरीके से। और दोस्तों इसकी कॉलर हैं वो 14 इंची है तो हम छठा भाग रखेंगे। तो लगभग हम यहाँ पर 2.25 इंची लगाएंगे इस तरीके से। और दोस्तों हमें निशान लगाने के बाद में दोस्तों हमें इन मार्कों को मिला लेना है इस तरीके से। हमें ऊपर की साइड में मिला लेना है और हमें ये शोल्डर डाउन करना है इस तरीके से 2.25 इंची। और दोस्तों यहाँ पर हम 1.5 इंची का निशान लगाएंगे
और 1.5 इंची का निशान लगाने के बाद में दोस्तों हमें इस तरीके से हल्का सा निशान लगा लेना है। और यहाँ पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ से दोस्तों हम इसकी गुड़ाई करेंगे दोस्तों, और यहाँ से हम इसको सीधा कर लेते हैं। और दोस्तों ये हमारा तीरा कटने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों मैं इसकी तीरे की कटिंग कर लेता हूँ। आशा करता हूँ कि ये दोस्तों वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी दोस्तों। तो दोस्तों मिलेंगे अगली जानकारी के साथ और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।